नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियोसिटी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। एंड सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ पे किंग्स कप के ड्रॉ से। जी आगे तो फाइनली यहाँ पे थाईलैंड फुटबॉल एसोसिएशन ने किंग्स कप का ड्रॉ अनाउंसमेंट कर दिया है और इंडिया को मिला है यहाँ पे टफ ओपोनेंट इराक। जी आगे तो पहला सेमीफाइनल यहाँ पे 7 सितंबर को इंडिया वर्सेस इराक के बीच में 4 PM IST खेला जाएगा। उसके तुरंत बाद यहाँ पे दूसरा सेमीफाइनल होगा थाईलैंड वर्सेस लेबनान के बीच में। एंड 10 सितंबर को यहाँ पे थर्ड प्लेस एंड फाइनल के लिए मैच खेला जाएगा। तो इस तरह से किंग्स कप का शेड्यूल रहेगा। तो इंडिया के लिए भाई यहाँ पे बड़ा चैलेंज है टू गोज इनटू द फाइनल ऑफ किंग्स कप, क्योंकि इराक हम सबको पता है कि वेरी स्ट्रॉन्ग टीम एंड 66 फीफा रैंकिंग टीम। उसके अलावा यहाँ पे हमारे लिए एक जो बड़ा सेटबैक है वो है भाई सुनील सर किंग्स कप में अवेलेबल नहीं होंगे। तो वो भी एक बड़ा एक क्या बोलते हैं कि आपके लिए चैलेंज होगा कि कौन उसको रिप्लेस करके, क्योंकि आपको पता ही है कि इंडिया की जो स्ट्रगल रही है वो इन फ्रंट ऑफ द गोल फिनिशिंग में ही रही है। एंड यहाँ पे ईशान पंडिता, शिवा शक्ति, रहीम अली, इन जैसे प्लेयरों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि ये जो 2 मुकाबले उनको मिल रहे हैं वहाँ पे अपना जो टैलेंट है वो दिखाने का एक बड़े लेवल पे। एंड इराक के सामने इजी नहीं रहेगा। और अगर आप AFC एशियन कप की प्रिपरेशन के हिसाब से भी देखें तो आई थिंक ये परफेक्ट मौका है इंडिया के लिए कि यहाँ पे उनको अपने आप को जज करने का। एक तो अवे मैच है तो वो एक सबसे बड़ा आपके लिए चैलेंज हो जाएगा। उसके अलावा उज्बेकिस्तान एंड इराक आप सिमिलर से ही टीम मानोगे, फीफा रैंकिंग वाइज भी देखिए कि काफ़ी नज़दीक है। तो उस सेंस में भी आपको आइडिया मिल जाएगा कि हाँ भाई आपको AFC एशियन कप में किस लेवल की टीम यहाँ पे मिलने वाली है। तो ये भी एक बढ़िया बात है। एंड इगोस्टेमिक्स आपके लिए एक और यहाँ पे चैलेंज रहने वाला है, वो रहने वाला है कि कैंप आई थिंक 1 वीक का ही मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि 22 अगस्त को आपका दुरान कप का ग्रुप स्टेज खत्म हो रहा है। तो उसके बाद कुछ यहाँ पे ISL क्लब यहाँ पे रिलीज हो जाएंगे तो उनके प्लेयर आप अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द क्लब्स गोज इनटू द क्वार्टर फाइनल्स। तो 8 क्लब तो यहाँ पे आपके क्वार्टर फाइनल में गए होंगे, तो वहाँ उनके प्लेयर अभी भी रिलीज नहीं होंगे। तो आई थिंक आप मान के चले कि 1 वीक का यहाँ पे प्रिपरेशन टाइम मिलेगा। एंड काफ़ी बड़ा चैलेंज है सुनील सर के ना होने से। एंड जो उन्होंने स्कोर कौन सी सिलेक्ट करते हैं वो काफ़ी देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि उन्होंने पहले ऐसा बोला था कि एशियन गेम्स में जो स्कोर अनाउंसमेंट हुई है उसी को वो यहाँ पे किंग्स कप में लेके जाना चाहते हैं ताकि एक कंटिन्यूटी बनी रहे और प्लेयरों की अंडरस्टैंडिंग भी बैठ जाए। लेकिन अब सुनील सर नहीं है तो मेरे को लगता है कि शायद चांगते और उन सबको भी यहाँ पे कोल्ड अप जरूर मिलेगा, क्योंकि उनका भी अब यहाँ पे खेलना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुका है। एंड आई थिंक मेरे हिसाब से तो अपनी जो बेस्ट कोड है, सीनियर मोस्ट कोड, उसी को लेके जाना चाहिए इस किंग्स कप में, क्योंकि इराक जैसा एक बड़ा चैलेंज है। एंड उसके बाद अगर आप फाइनल या फिर थर्ड प्लेस खेलते हो तो वहाँ पे भी आपको थाईलैंड या लेबनान मिलेंगे, तो वो भी एक बड़ा मुकाबला होगा। तो आई थिंक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू जज देयर लेवल एंड कहाँ पे वो खड़े हैं एंड कौन कौन से एरिया में इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग सा रहेगा। तो गाइज लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस इराक चैलेंज। क्या आपको लगता है कि इंडिया के पास क्या क्या पॉजिटिव है इस मैच में, और क्या क्या चैलेंज आपको लगता है कि इंडिया को अभी भी इराक जैसी बड़ी टीम के सामने फेस करने को मिल सकते हैं। मूविंग ऑन टू द सेकंड न्यूज़ इज ऑब्वियसली अबाउट मोहन बगान सुपर जायंट। तो दे हैव क्वालिफाइड फॉर द क्वालिफायर्स 2 ऑफ AFC कप ग्रुप स्टेज किया गाइस। तो उन्होंने यहाँ पे कल रात को सोल्ट लेक स्टेडियम में भाई मछिंद्रा FC को यहाँ पे 3-1 से डोमिनेटिंग विक्ट्री यहाँ पे उन्होंने हासिल की है। एंड मैच के हीरो रहे ऑब्वियसली यहाँ पे अनवर अली भाई। 2 गोल उन्होंने ब्यूटीफुल हेडर वहाँ पे स्कोर किए हैं, और एक और गोल यहाँ पे ऑब्वियसली उनके स्टार बॉय भाई जेसन क्यूमिक्स ने फाइनली मोहन बगान के लिए भाई अपना खाता खोल दिया है। एंड उन्होंने भी भाई बेहतरीन गोल मारा है, जिस तरह से थापा ने वो रन बनाया था। देखिए अगर आप ईस्ट बंगाल वाला मैच दिखे तो उसके हिसाब से काफ़ी इंप्रेसिव मेरे को लगे मोहन बगान, पर्टिकुलरली वो एक अंडरस्टैंडिंग दिखी। और वही आई थिंक उन्होंने गलती भी कलकत्ता डर्बी में भी वही की थी कि डायरेक्ट अपने फर्स्ट चॉइस प्लेयरों को मैच खिलाने से वो एक रिदम नहीं दिख रही थी। लेकिन इस मैच में कंपेरेटिवली उन्होंने काफ़ी बेहतर फुटबॉल खेली। एंड जिस तरह से थापा सहल का परफॉर्मेंस था वो काफ़ी ज़्यादा मेरे को इंप्रेसिव लगा टू बी ऑनेस्ट। एंड उसके अलावा बैकलाइन में भाई ब्रेंडल हेमिल एंड अनुर अली की जोड़ी काफ़ी बेहतरीन दिख रही थी। एक जो चैलेंज अभी भी मेरे को लगता है कि काल में, क्योंकि उनको अभी भी कमी मेरे को मिडफील्ड में खलती हुई दिख रही है। ग्लान मार्टिस नो डाउट इज देयर, बट उनकी वो क्वालिटी अभी भी वहाँ पे मतलब लैक कर रही है, या फिर वो रिदम में अभी तक नहीं है, वो अभी पता नहीं चल रहा है। लेकिन उन्होंने अभी तक मतलब अगर आप पूरे मैच में देखें तो उन्होंने मेरे को सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है टू बी ऑनेस्ट। तो एक ये एरिया है कि जहाँ पे मोहन बगान को अभी भी यहाँ पे वर्क करने की ज़रूरत है अगर आप उनको AFC कप में और भी आगे यहाँ पे जाना है। एंड नेक्स्ट मुकाबला उनका जो क्वालिफायर्स 2 होगा AFC कप का, वो होगा भाई यहाँ पे ढाका अबहानी के सामने। एंड वो 22 अगस्त को यहाँ पे खेला जाएगा। तो ये मैच अगर वो जीत जाते हैं देन दे गोज इनटू द मेन AFC ग्रुप स्टेज। एंड वहाँ पे उनके सामने होंगे ओडिशा FC और वसुंधरा किंग्स एंड उसके अलावा मैच। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच वो भी रहने वाला है। तो लेट्स सी कि क्या वो यहाँ पे क्वालिफायर्स 2 को भी जीत पाते हैं कि नहीं जीत पाते, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग सा रहेगा। मूविंग ऑन टू द थर्ड न्यूज़ इज रिगार्डिंग गाइस इंडियन वुमेन्स लीग। जी गाइस रिसेंटली हम सबको पता है कि सभी इंडियन वुमेन्स लीग के क्लब 8 के 8 क्लबों ने AIFF को लेटर लिखा था कि जो आपने मिनिमम वेज पे यहाँ पे 10 प्लेयरों के लिए 32 लाख रखा है
उनको आप इस सीजन के लिए हटा दीजिए। लेकिन यहाँ पे एएफएफ ने इसके ऑप्शन में यहाँ पे 25 लाख की ग्रांट यहाँ पे सभी इंडियन वुमेन्स लीग क्लब को ग्रांट की है। तो ये एक बढ़िया डिसीजन है कि आपको एक फाइनेंशियली सपोर्ट उनको दे रहे हैं, ताकि जो इतना बड़ा एक जो फाइनेंशियल बर्डन है उसको वो अच्छी तरीके से मैनेज कर पाए और क्लब को ऊपर भी उतना ज़्यादा लोड नहीं आया है। क्योंकि उनका भी जो जेन्युइन रीजन था, क्योंकि आपके पास अभी 80 प्लेयर ऐसे नहीं है क्वालिटी प्लेयर्स की जिसको आप मिनिमम वेज पे 3.2 लाख पर प्लेयर आप दे पाओ, एंड जेन्युइन कंसर्न था, उसको यहाँ पे एएफएफ ने समझा और उसका सॉल्यूशन यहाँ पे उन्होंने दिया है। तो दैट्स अ गुड पार्ट फ्रॉम दी एएफएफ, अगर उनकी तरफ से देखें तो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग गाइस नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड यहाँ पे अपनी एकेडमी स्टार्ट करने जा रही है। जी हाँ गाइस, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के ओनर जॉन अब्राहम साहब यहाँ पे रिसेंटली ही जो यहाँ पे मेघालय के सीएम है कोनराड सांगमा साहब, उनसे मिले हैं एंड शिलोंग में वो यहाँ पे अपनी एकेडमी स्टार्ट करना चाहते हैं। तो दैट्स अ ग्रेट न्यूज फॉर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फैंस, एंड यही एक सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। उसके साथ यहाँ पे जॉन अब्राहम साहब जो उनकी फर्स्ट टीम है उनके साथ भी वो मिले थे वहाँ पे, एंड लेट्स होप यहाँ पे इस सीजन से मैनेजमेंट भी चेंज हुआ है नॉर्थ ईस्ट का, एंड परफॉर्मेंस भी दुरान कप में अच्छी चल रही है। तो इसी तरह से अगर वो बिल्डअप करते गए देन दे आर गोइंग इनटू द राइट वे एंड अच्छी सक्सेस वो हासिल कर सकते हैं आईएसएल में। जो पिछले सीजन जो एक काफ़ी मतलब दर्दनाक या फिर एक खराब सपने की तरह सीजन था, उसको भूलकर फैंस भी यहाँ पे साथ में जुड़ेंगे। तो दैट्स अ ग्रेट थिंग फॉर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फैंस। उसी के साथ मोहम्मदन एससी फैंस के लिए भी एक बढ़िया न्यूज़ आ रही है जी अगेंस्ट। तो ममता बनर्जी ने यहाँ पे मोहम्मदन एससी की जो फैसिलिटीज़ है उनको यहाँ पे रिसेंटली विजिट किया था, एंड वो चाहती है कि भाई यहाँ पे बंगाल के क्लब सभी आईएसएल में खेलने चाहिए, और मोहम्मदन एससी को भी उन्होंने चाहती है कि आईएसएल में वो ज़रूर रिप्रेजेंट करे, और 60 लाख का उन्होंने भी यहाँ पे ग्रांट दिया है टू दी मोहम्मदन एससी फॉर दी स्टेडियम अपग्रेड की, जहाँ पे जो सीट्स है उनको अपग्रेड किया जाएगा। तो दैट्स अ ग्रेट बूस्ट फॉर दी मोहम्मदन एससी ऑल्सो। तो इसी तरह से अगर स्टेट गवर्नमेंट भी सभी जो वहाँ के क्लब्स है उनको थोड़ा सा फाइनेंशियल असिस्ट देगी तो और भी ज़्यादा सभी क्लब्स सभी स्टेट में जहाँ पे भी है आई लीग या फिर आईएसएल का क्लब उसको और ज़्यादा बूस्ट मिल जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग गाइस ईशान पंडिता ने यहाँ पे अपना एक रीजन रिवील किया है कि क्यों उन्होंने यहाँ पे केरला ब्लास्टर को ज्वाइन किया। उन्होंने कल ही यहाँ पे ऑफिशियली कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, और उसके दौरान उन्होंने बोला है कि यहाँ पे इगो स्टेमिक साहब का एक बड़ा रोल रहा है टू चूज केरला ब्लास्टर एज हिज नेक्स्ट डेस्टिनेशन, क्योंकि यहाँ पे ड्यूरिंग द कैंप जो अभी रिसेंटली कैंप लगा था इंटरकॉन्टिनेंटल साहब के दौरान, तो उस दौरान यहाँ पे ईशान पंडिता ने इगो स्टेमिक साहब के साथ बात की थी, एंड वहाँ पे उन्होंने सजेस्ट किया कि क्या बोलते हैं केरला ब्लास्टर इज़ द परफेक्ट डेस्टिनेशन फॉर ईशान पंडिता, एंड दैट्स वाई ही चूज दी केरला ब्लास्टर। तो लेट्स सी कितना सक्सेसफुल ये मूव हो पाता है, एंड क्या उनको उतना गेम टाइम मिल पाता है जो हम सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो देखना इंटरेस्टिंग सा रहेगा। मूविंग ऑन टू द लास्ट न्यूज इज ऑब्वियसली रिगार्डिंग दुरान कप। तो दुरान कप में भाई ग्रुप ए में ईस्ट बंगाल ने भाई धमाकेदार तरीके से यहाँ पे क्वार्टर फाइनल में एंट्री कर ली है, और 1-0 से यहाँ पे पंजाब एफसी को कल हरा के यहाँ पे मोहन बगान को सेकंड प्लेस पे फिनिश करवाया है, एंड मोहन बगान अभी भी आउट नहीं है, यहाँ पे 6 पॉइंट के साथ वो सेकंड बेस्ट फिनिश कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रुप डी से आप मान के चलिए, क्योंकि ग्रुप डी में कल ही यहाँ पे क्या बोलते हैं कि एफसी गोवा ने डाउनटाउन हीरोज को 3-0 से हरा दिया, तो वो तो यहाँ पे क्वार्टर फाइनल में ऑफिशियली एंट्री कर चुके हैं। एंड जैसे ही नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड भी अगर डाउनटाउन को हराती है तो वो भी यहाँ पे क्वालिफाई कर जाएंगी। तो ग्रुप डी से आप मान के चलिए कि आपको जो है एक सेकंड बेस्ट टीम है वो मिल जाएगी, लेकिन जो दूसरी टीम है वहाँ पे मोहन बगान का चांस है, क्योंकि बाकी ग्रुप्स में यहाँ पे सेकंड बेस्ट पे 6 पॉइंट होना मुश्किल लग रहा है अभी तो अभी भी चांस है मोहन बगान के सामने, एंड आपको यहाँ पे नॉकआउट स्टेजेस में भी कोलकाता डार्बी देखने को मिल सकती है। जी अगर इस क्वार्टर फाइनल में नहीं दिखेगा, लेकिन सेमीफाइनल में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको यहाँ पे कोलकाता डार्बी शायद देखने को मिल जाए। तो ये एक उम्मीद अभी भी बची हुई है। तो लेट्स सी कि किस तरह से दुरान कप में अब आगे के जो बाकी ग्रुप्स बचे हैं उसमें से कौन कौन क्वालिफाई करता है। तो दैट्स इट रिगार्डिंग गाइस इंडियन फुटबॉल न्यूज़, एंड आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब क्यूरियस। जय हिंद, जय भारत।